हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1, जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास में ये दे दिया गया है कि हमें जांच करना है कि ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम ही द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करना है, हल करेंगे हम लोग इसको। ये जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है, पता चल जाएगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि द्विघात समीकरण होगा तो जो हमारा चर पद है इसकी घात ज्यादा से ज्यादा 2 आनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 आनी चाहिए और कम से कम भी 2 ही है, मतलब 2 आनी चाहिए घात। ठीक, तो देखो इसको चेक करते हैं हम लोग। इसको एक्सपांड कर देंगे, मतलब इसको स्क्वायर को हटा देंगे, खोल देंगे, तो क्या इसका सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, ये ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। तो ए हमारे पास में x है और b हमारे पास में 1 है, तो x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2x इंटू 1 को नहीं भी लिखे तो चलता है। ठीक है, बराबर ये क्या होता है हमारे पास में, इसको ओपन कर देंगे तो 2 का x में गुणा होगा तो 2x हो गया, माइनस का 6 इसका अंदर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x का वर्ग धन 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और ये 2x को पहले लिख देते हैं लाइन बाय लाइन। इसका पक्षांतर किया तो प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, और माइनस का 6 क्या हो गया, प्लस का 6, और ये जो 1 था ये लास्ट में लिख दिया, बराबर 0। अब क्या, इसको जोड़ घटाना कर लो तो x का वर्ग धन ये 2x है, ये 2x खत्म हो गया, धन का 7 बराबर 0। अब देखो इसमें घात 2 आ रही है या नहीं आ रही है, तो देखो चेक किया हमने तो घात 2 आ रही है। यहाँ पर हमारा समीकरण क्या होता है, मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहां पर क्या a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a 0 के बराबर नहीं है, b है, चलेगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। वर्ग आना चाहिए, बस चर राशि का वर्ग आना चाहिए, तो ये आ गया, अतः ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। इसी के बाद में हम दूसरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हल लिखे, सेम करना है हमको, इसको भी हल करना है। इसको एक्सपांड कर देंगे, मतलब खोल देंगे, तो देखो क्या है, ये पहले से खुला खुलाया रखा है, तो ये x का वर्ग माइनस का 2x जैसा का वैसा लिख दिया हमने। इसको ओपन कर लो, -2 का अंदर गुणा किया तो ये माइनस का 6 हो गया, 2 तिया 6, और ये माइनस का माइनस, -2 का माइनस के x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2x का 2x हो गया। अब इसको इधर पक्षांतर कर लो तो ये x का वर्ग माइनस का 2x, ये धन का 2x है, इधर गया तो माइनस का 2x हो गया। ये माइनस का x इधर आया तो क्या हो गया, ओ माइनस का 6 इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया, बराबर 0। माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया, x का वर्ग माइनस का 4x धन का 6 बराबर 0। अब इसको चेक कर लो, इसमें x का वर्ग है या नहीं है, तो है, तो अतः ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से तीसरे सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। ये देखो थोड़ा सा टफ शायद पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करते आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सॉल्व करना है। अब दो टर्म हम, मतलब यहाँ 2 ब्रैकेट दे दिए, तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो, तो सबसे पहले पहले वाले का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, x का वर्ग हो गया, फिर पहले ही वाले का दूसरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का x हो जाएगा। पहला वाला खत्म हो गया, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस के 2 का करेंगे 1 में गुणा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर। अब ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, x का x में किया तो x का वर्ग हो गया, x का 3 में किया तो 3x हो गया। अब क्या, माइनस का 1 है, माइनस के 1 का x में करेंगे तो माइनस का x, और माइनस के 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3, इस तरीके से ये माइनस है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसको, x के मतलब एक तरफ पक्षांतर कर लो सबका। ठीक है, x के वर्ग का x का वर्ग हो गया, धन 2x में से 1x गया तो कितना बचा, ये माइनस का 2x है ना, तो ये बच जाएगा माइनस का x, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ये माइनस के 2 का माइनस का 2। अब इनको इधर पक्षांतर कर लो, ये प्लस प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया माइनस का x का वर्ग, ये प्लस का 3x है तो ये हो गया माइनस का 3x, ये माइनस का x है तो ये हो गया प्लस का x, ये क्या माइनस का 3 है तो क्या हो गया प्लस का 3। अब इनको सीक्वेंस में लिख लो और फिर जोड़ घटा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये x का वर्ग, इसके बाद ये वाला माइनस का x का वर्ग लिखो यहाँ पर, ये माइनस का x लिख लो, फिर क्या माइनस का 3x लिख लो, धन का x लिख लो, फिर इसके बाद में क्या बच जाएगा, ये अब ये अचर पद लिखेंगे तो माइनस का 2 लिख लिया हमने, इसके बाद में क्या है, प्लस का
3 बराबर 0। तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, खत्म 0, प्लस का एक्स माइनस का एक्स खत्म, ये माइनस का 3x बच गया, माइनस का 3x धन का प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है क्या, या इसके आगे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी हमारे पास में नहीं है, तो क्या हो गया ये, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, तो ये इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे के जो दो प्रश्न है हमारे पास में, तीसरे के बाद में चौथा और पांचवा, ये लगभग सेम प्रश्न है, तो इसलिए हम कर लेते हैं छठवां और सातवां प्रश्न, वो दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। और अगर से नहीं बनता है तो आप कमेंट में डाउट पूछ लीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा, या तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, नहीं तो उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो करना कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है, हमको हल करते जाना है, बस आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो ये तो जैसा का वैसा लिखा है, तो इसको सेम का सेम लिख दो, क्योंकि एक्सपांड ही है, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता इस साइड में। ठीक है, एक्स का वर्ग धन 3x धन 1 हमने जैसा का वैसा लिख लिया, इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है, ये x का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, 2x इंटू माइनस, ओ सॉरी, 2, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 2, या तो ऐसा लिख लो या फिर सीधे यहाँ पर माइनस लगा लो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये x का वर्ग जैसा का वैसा आ गया, यहाँ पर x का वर्ग धन 3x धन 1। अब इस ये वाले x के वर्ग को इधर पक्षांतर किया तो ये क्या हो गया, माइनस का x का वर्ग, इसको किया तो ये हो गया माइनस का 4, और इसको किया तो क्या हो गया, 2 दूनी 4x का, ये प्लस का 4x बराबर 0। अब ये x वर्ग से ये x वर्ग कट गया, या फिर पहले इसको सीक्वेंस में लिख लो, मतलब लाइन बाय लाइन लिख लो। ठीक है, x का वर्ग, ये माइनस के x का वर्ग, धन का 3x धन का 4x, इसके बाद क्या अचर पद आते हैं हमारे, तो प्लस का 1 आ गया, इसके बाद में माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। ये x के वर्ग से ये x का वर्ग, मतलब ये प्लस का ये माइनस का, ये 0 हो गया। ठीक, ये हो गया 7x, ये हो गया माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो इसमें कहीं x का वर्ग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर बढ़ जाते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे, मतलब कि घन वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है, देखो ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसका क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a की घात 2b धन 3ab की घात 2। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पर लगा दो, अप्लाई कर दो, तो ये हो गया x की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 a की घात 2b, तो ये क्या हो गया, x की घात 2 और b क्या है हमारे पास में 2 है, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख लो। ठीक है, धन 3a, a मतलब x, इंटू b की घात 2 मतलब कि 2 की घात 2, यहाँ पर ये 2 की घात 2 हो गया, बराबर क्या है, इसका अंदर गुणा कर दो, तो 2 का गुणा x के वर्ग में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग, तो ये हो गया 2x का वर्ग, माइनस इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2। अब इसका इधर पक्षांतर कर लो। ठीक है, देखो ये, और इसको सॉल्व कर लो, तो ये x का क्यूब तो जैसा का वैसा आ गया यहाँ पर, मतलब कि x की घात 3 आ गया, धन 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, धन 3 दूनी 6x का वर्ग हो गया, धन 3x, और ये 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 तिया 12x हो गया यहाँ पर। फिर क्या हो गया, इसके बाद में इधर वाला, इसका इधर पक्षांतर कर लिया, तो ये माइनस का 2x का वर्ग हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का 2 हो गया, ये हो गया 0 के बराबर। अब देखो ये x क्यूब हो गया, ठीक है, ये x क्यूब हो गया, धन का 8 हो गया। तो 8 ना लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन, मतलब कि घात को घटते क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये घात 3, अब घात 2 वाले, तो 2 वाले कौन से है, 6 की घात 2, 6x की घात 2 माइनस 2x की घात 2। अब क्या घात 1 वाले, तो 1 वाले कौन से है, ये है 12x। अब क्या, इसके अलावा कुछ नहीं, अब अचर पद आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर ये x की घात 3 है, धन 6x की घात 2 माइनस 2x की घात 2। ठीक है, तो ये हो गया 4x की घात 2 माइनस का 12x धन का 10 बराबर 0। अब देखो, अब बताओ इसमें घात 2 है क्या, हाँ जी है, लेकिन क्या है, बड़ी घात क्या है, 3 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं हुआ, ये तो त्रिघात हो गया, क्योंकि घात 3 आ गई।
घात 2 ही होनी चाहिए, लेकिन 3 आ गई तो त्रिघात हो गया, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये भी क्या है, नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। 8वां क्वेश्चन भी लगभग इसी की तरह सेम है, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना, नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कह रहा है, जितनी भी स्थितियां हमको दी है, यहाँ पर 4 स्थितियां दी है, तो इसके सिर्फ हमको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है हमको, ठीक, जितना पूछा है उतना ही करेंगे हम लोग। यदि हम जब हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, हम लोगों को सॉल्व करते आ जाएगा, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, अभी हम समीकरण बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, प्रश्न पढ़ना है। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, एक आयताकार भूखंड दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मतलब आयत जैसा एक हमारे पास में क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में 528 वर्ग मीटर है, ठीक है। क्षेत्र की जो लंबाई है, मीटर में है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लो, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। ये देखो यहां पर हमने ये बना लिया, इसका डायग्राम या चित्र बना लिया। ये हो गई इसकी क्या चौड़ाई, और ये हो गई क्या इसकी लंबाई, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है, दुगने से 1 अधिक है। तो मान लेते हैं अगर इसकी चौड़ाई यदि x है, इसकी चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, दुगने से 1 अधिक, दुगना कितना 2x, 1 अधिक के लिए क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा दुगने से 1 अधिक। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, मान लेना है, तो माना क्या मानना है, चौड़ाई मानना है x, ठीक है, क्षेत्र की या फिर भूखंड की, भूखंड मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, ठीक, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसीलिए मान लिया हमने कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है हमारी x मीटर है, इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगने से 1 अधिक 2x धन 1 मीटर होगी, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार आ जाओ, क्या कहा गया है कि जो इस एरिया का जो इस भूखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है 528 वर्ग मीटर है, तो ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहां लिख दो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 528 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर, ये हो गया, लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है 2x धन 1 है, यहाँ पर गुणा लगाओ मत लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है अचर राशियों में, ठीक है, वो गुणे में ही रहती है राशि, अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, हम लिख देंगे बाद में, ठीक। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2x का वर्ग धन, फिर इसका 1 में किया तो क्या हो गया x हो गया ये, और ये हो गया 528, इसका इधर पक्षांतर कर दिया तो ये क्या हो गया 2x का वर्ग धन x माइनस का 528 बराबर 0, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं, अतः इसका समीकरण जो होगा ये होगा, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो हमको चौड़ाई की मतलब ये x की वैल्यू मिल जाएगी, उससे हम फिर 2x धन 1 करके लंबाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका समीकरण बनेगा ये वाला, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। अब इसी का दूसरा प्रश्न यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे दिया गया है हमको 306 दिया गया है, और हमको पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से क्रमागत पूर्णांक, पहले तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं, हम लोग बात कर चुके थे, पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पर 0 होता है, ये -1 -2 -3 इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, अनंत तक जाता है। लेकिन क्या कह रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो हमको क्या 2 बोला है, तो 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 50 और 51 हो सकता है, 500 और 501 हो सकता है, इस तरीके से
2 और 3 हो सकता है। ये क्या है, क्रमागत है, और धनात्मक पूर्णांक मतलब कि धन वाले ही होंगे, ऋण वाले नहीं होंगे। ठीक, तो ऐसे होते हैं धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास में, यहाँ पर 306 है। तो मान लिया हमने, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हमारा पहला वाला 2 होता तो दूसरा वाला क्या होता, 2 धन 1 3 होता। यदि हमारा पहला वाला 10 होता तो दूसरा क्या होता, 10 धन 1 11 होता, है ना। क्रमागत की बात कर रहे हैं तो एक बढ़ा देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला x है तो दूसरा वाला क्या होगा, x धन 1 होगा। इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x धन 1 होगा। अब प्रश्नानुसार क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या कह रहा है, गुणनफल 306 है। तो क्या है, गुणनफल दोनों का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स धन 1 बराबर 306। इसका करो अंदर मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो x का x में करा तो ये x का वर्ग हो गया, धन x का 1 में किया तो x हो गया। 306 इधर है, इधर पक्षांतर किया तो माइनस का 306 हो गया बराबर का 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इसका समीकरण ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तीसरे वाले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन कोई बच्चा है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की आयु का जो गुणनखंड है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या, दोनों की आयु ज्ञात करना है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर समीकरण बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु कह सकते हैं, x वर्ष है। ठीक, मम्मी कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 26 हो जाएगी। इसीलिए x धन 26 वर्ष होगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। कब हो जाएगा, आज से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में 3 जोड़ देंगे, दोनों की आयु में। क्योंकि अगर रोहन आज मतलब 15 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 18। और मम्मी यदि x धन 26 साल की है तो 3 वर्ष के लिए हम इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये x धन 29 हो जाएगा। फिर x की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी में भी यदि 3 वर्ष बढ़ाना है तो हम उसमें 3 वर्ष जोड़ देते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर 3 3 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। गुणनफल ही बोल रहा है ना, तो ये x धन 3 किया हमने यहाँ पर, और मम्मी की आयु में भी हमने क्या कर दिया, x धन 26 पहले से, इसमें भी कितना 3 को जोड़ दिया, और क्या हो गया, ये 360। इनका गुणनफल क्या किया, गुणनफल कितना 360। अब इसका अंदर पहले इसको जोड़ दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये x धन 3 हो गया गुना x धन 29 हो गया बराबर 360। अब क्या, इसका अगर तो अंदर मल्टीप्लाई तो x का x में किया तो x का वर्ग, धन x का 29 में किया तो 29x, 3 का x में किया तो 3x, धन 3 का 29 में किया तो 87। और इसका भी इधर पक्षांतर कर दो लगे हाथ, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस का। ठीक है, ये हो गया 0। अब देखो x का वर्ग 29x और 3x कितना हो गया, 32x, और ये इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 372 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में रोहन की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इसका समीकरण ये होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लो। अब देखो चौथा प्रश्न, चौथा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी क्या है, समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक जैसे कांस्टेंट स्पीड में जा रही है 480 किलोमीटर तक। ठीक, और यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, मतलब इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, मतलब कि कोई ट्रेन है, सुपरफास्ट है, वो कम समय में दूरी तय कर लेगी, और कोई पैसेंजर ट्रेन है तो उसको, वो उसकी चाल कम रहती है तो टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलो एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। यहाँ मान लो कोई रेलगाड़ी है, वो 1 घंटे में, सॉरी 5 घंटे में किसी भी दूरी है, मतलब कि 500 किलोमीटर है मान लेते हैं, 5 घंटे में तय करती है। यहीं एक दूसरी ट्रेन है, ये इस दूरी 500 किलोमीटर को कितना, 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, 8 घंटे में तय कर रही है, तो ये कितना घंटा लेट हो गई है इससे, कितने घंटे ज़्यादा ले रही है इससे, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है ना। कैसे पता चला हमको 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, हमने ये इस वाले 8 में से इस वाले 5 को घटा दिया, तो हमको पता चला अच्छा 3 घंटे ज़्यादा हमको लग रहे हैं यहाँ इस गाड़ी से। ठीक है, तो अब देखो सेम कॉन्सेप्ट इधर यूज होने वाला है, तो इस चीज़ को रिलेट करना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हम इसको हल करेंगे। रेलगाड़ी की चाल कह रहा है ना, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, ये हमने मान लिया। ठीक है, कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास में चाल हमने मान ली है, दूरी हमारे पास में ये है। अब हमको समय का सूत्र पता होना चाहिए। पहले यहाँ सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, ये होता है। तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी के बटे में क्या है, चाल है। ये हो गया हमारा सूत्र, हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार, चलो अभी छोड़ो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, समय। तो समय हमने मान लिया, चलो पहला वाला समय, जब वो 480 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से तय करती है तब क्या होता है हमारा समय। तो तब हमारा समय, इसको हम T1 नाम दे देंगे। ठीक है, T1 बराबर कितना हो जाएगा, ये दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है हमारे पास में, 480 किलोमीटर है, और चाल क्या है हमारे पास में, x किलोमीटर प्रति आवर जब हमने माना है तो ये वाली चाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो T1 हो गया 480 बटे x। ठीक है, समय। अब प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जब चाल में 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, मतलब जो चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, समय ज्यादा लगता है। तो समय यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास में, T2 समय लग रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है यदि चाल कम कर देंगे तो समय कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा, हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। लेकिन कितनी, दूरी सेम है हमारे पास में, दूरी तो सेम ही है, और चाल के हमने 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया तो हमको कैसे पता लगा था कि अच्छा हमको इतना समय ज्यादा लग रहा है, तो हमने जो ये वाला लेट वाला समय था इसमें से जल्दी वाले समय को घटा दिया था, तो हमको पता चल गया था कि अच्छा इतना इतना लेट है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, T2 में से T1 को घटा देंगे, तो हमको क्या पता चला, अच्छा हम 3 घंटा लेट है। सेम यही केस हुआ था हमारे साथ में। ठीक, तो T2 क्या है हमारे पास 480 के बटे में x माइनस 8, ये हो जाएगा 480 के बटे में x माइनस 8। और T1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा T1 क्या है, 480 के बटे में x, ये हो गया 480 के बटे में x बराबर 3। अब क्या करो, इसका ले लो एलसीएम, मतलब लघुत्तम। लघुत्तम लिया हमने तो क्या हो गया, लघुत्तम इसका गुणनफल आएगा। गुणनफल कैसा, x माइनस 8 और ये x, और लघुत्तम जब हर का गुणनफल आए तो इसका इधर और इसका इधर हम लोग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 480x, ये हमने इसका इधर किया, इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो ये हो गया माइनस का 480x,
और ये माइनस का 8 और माइनस का 480 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पर देखो यहाँ पर गुणा करके ये हो जाएगा प्लस का, ठीक, ये हो जाएगा 8 शून्य शून्य, 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा यहाँ, ठीक। ये हो गया बराबर से 3 हमारा है पहले से ही। अब इसका कर दो इधर, ये 480 से 480 खत्म हो गया, 3 8 4 0 बराबर x माइनस 8 इंटू एक्स गुणे में 3 पहले से ही है, इसको कर दो यहाँ पर बटे में, ठीक। ये हो गया 3 8 4 0 के बटे में 3 बराबर, इसका अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x का वर्ग माइनस का 8x, इससे इसको काट दो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 है 24 और ये 0 बराबर x का वर्ग माइनस 8x। पक्षांतर कर दो इसका इधर, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का 8x, 1280 जो है प्लस में है, इधर गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो ये हो गया 1280 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो इसको सॉल्व करने पर हमको क्या पता चल जाएगा, रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा समीकरण है, तो इसको नोट कर लो। अब देखो ये हमारा प्रश्नावली 4.1 जो थी ये पूरी खत्म हो चुकी है। इसके बाद में हम प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।